इस खास प्रस्तुति में स्वागत है, जहां हम गुरदयाल सिंह जी के लिखे हुए बहुत ही खूबसूरत और पुरानी यादों को ताज़ा करने वाले संस्मरण सपनों के से दिन की गहराई में उतरने वाले हैं। ऋचा शर्मा द्वारा प्रस्तुत यह विश्लेषण हमें बचपन की उस बेफिक्र दुनिया में ले जाता है जिसे हम सब ने अपनी यादों में कहीं न कहीं बहुत संभाल कर रखा हुआ है। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस सफर की शुरुआत करते हैं। इस बहुत ही गहरी और सजीव तस्वीर से, बचपन के वो बेफिक्र अनगढ़ दिन, जब धूल मिट्टी में गिरना, घुटने छील लेना और खुद को पूरी तरह गंदा कर लेना तो जैसे दिन का सबसे जरूरी काम हुआ करता था। जीवन की सबसे बड़ी चिंता बस ये थी कि खेलने कब जाना है। लेखक ने जिस बारीकी से उस बचपन की धूल और मासूमियत को शब्दों में पिरोया है, वो सीधे अतीत की उन गलियों में खींच ले जाता है। पहला भाग, बचपन की आज़ादी और खेल का वो बिल्कुल अनियंत्रित बेतहाशा आनंद। अगर उन दिनों के मेडल या सम्मान की बात करें तो वो क्या थे? वही फटे हुए कपड़े, धूल में सने हुए शरीर और खून से सने हुए छिले घुटने। ये सब उस बेफिक्र खेल के ही तो हिस्से थे। और हाँ, घर लौटने पर माता पिता से मिलने वाली वो पक्की डांट और कभी-कभी तो अच्छी खासी पिटाई भी। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि उस मारपीट और डांट के बावजूद अगले दिन सुबह उठकर फिर से उसी धूल भरे मैदान में खेलने पहुंच जाना, यही तो बचपन की असली जिद और उसका सबसे शुद्ध रूप था। अब आते हैं दूसरे भाग पर, स्कूल का माहौल और वो डरावना वातावरण। यहाँ हमें एक बहुत ही मजेदार लेकिन गहरा विरोधाभास देखने को मिलता है। एक तरफ गर्मियों की छुट्टियों के पहले महीने की वो असीम खुशी और आज़ादी होती थी, जब स्कूल का ख्याल तक मन में नहीं फटकता था। लेकिन दूसरी तरफ छुट्टियों के आखिरी हफ्तों में धीरे धीरे रेंगता हुआ वो डर। अचानक याद आता था कि मास्टर जी ने तो ढेरों सवाल हल करने को दिए थे और होमवर्क को तो अभी तक हाथ भी नहीं लगाया गया है। सच में वो डर छुट्टियों के बचे हुए सारे मजे को बिल्कुल फीका कर देता था। तीसरा भाग, मास्टर प्रीतमचंद यानी स्कूल का खौफ। मास्टर प्रीतमचंद, इनके चरित्र को भूल पाना तो बिल्कुल असंभव है। छोटे कद का वो इंसान, चेचक के दागों वाला चेहरा और बाज जैसी तेज आर पार देखने वाली आंखें। उनका ये रूप और उनका बेहद कठोर व्यवहार छात्रों के दिलों में बस खौफ पैदा करने के लिए काफी था। वो सिर्फ एक शिक्षक नहीं थे, बल्कि अनुशासन के नाम पर कह सकते हैं कि आतंक का दूसरा नाम थे। स्कूल की चार दीवारी के अंदर का समीकरण भी बहुत गजब का था। एक तरफ तो पीटी मास्टर प्रीतमचंद का क्रूर अनुशासन और वो खौफनाक शारीरिक दंड था, वहीं दूसरी तरफ थे हेडमास्टर मदन मोहन शर्मा जी। शर्मा जी का स्वभाव बिल्कुल उलट था, बेहद नरम, करुणामय और सहानुभूति से भरा हुआ। जब पीटी मास्टर की क्रूरता हद पार कर जाती थी, तब शर्मा जी का वो शांत और सौम्य दखल ही बच्चों के लिए एकमात्र राहत की सांस हुआ करता था। ये जो एक संतुलन था ना, वो इस कहानी का एक बहुत ही अहम हिस्सा है। चौथा भाग, सैनिक होने का गर्व और स्काउटिंग का वो अनोखा विरोधाभास। अब ये बात थोड़ी अजीब लग सकती है, लेकिन सच है। भले ही स्काउटिंग और पीटी परेड में बहुत ही सख्त नियम और ड्रिल शामिल थे, लेकिन लेफ्ट राइट मार्च करना, स्टैंड एट ईज और अटेंशन की मुद्रा में खड़े होना, ये सब एक अलग ही तरह की खुशी देता था। धुली हुई साफ खाकी वर्दी, गले में दोरंगा रुमाल और झंडियों के साथ परेड करते हुए एक जादुई सा एहसास होता था, मानो सच में कोई फौजी बन गए हों। और तो और मास्टर प्रीतमचंद की वही खौफनाक आवाज़ जब शाबाश में बदलती थी, तो वो किसी बड़े मेडल से कम नहीं लगती थी। अनुशासन में भी जो आनंद मिल सकता है, वो वाकई अद्भुत था। पांचवा और अंतिम भाग, स्थायी प्रभाव यानी बचपन की वो अमिट छाप। इस विश्लेषण को समेटते हुए एक बहुत ही गहरा सवाल मन में उठता है। क्या बचपन के वो डरावने, सख्त अनुभव असल में आगे चलकर जीवन के अनुशासन के लिए तैयार करते हैं? सोचने वाली बात है ना? क्या वो धूल, वो डर और वो सख्त नियम ही वो मजबूत नींव थे जिन्होंने आगे चलकर वास्तविक जीवन की मुश्किलों का सामना करने की ताकत दी? इसी विचार के साथ हमारी आज की ये प्रस्तुति यहीं समाप्त होती है। इन सजीव यादों पर विचार करना सच में जरूरी है कि कैसे सपनों के से दिन असल में आने वाले कल को आकार देते हैं। इस सफर में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।